ओम शांति। आज 7 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। अंधियारा और सोझरा, ये क्या होता है वो भी बाबा बताते हैं। अंधियारा है जहाँ हमारा दिव्य नेत्र, बुद्धि वो बंद होती है, वशीभूत होती है। हम अपनी बुद्धि से काम नहीं करते हैं, लेकिन वह बुद्धि जो रावण की दी हुई है उसके वशीभूत हैं, उससे काम करते हैं। तो रावण तो है ही रुलाने वाला, रावण माना अंधकार लाने वाला। तो जब हम उसके वशीभूत हैं तो अंधियारा ही अंधियारा है। लेकिन अंधियारे में सोझरे की रोशनी देने के लिए शिव बाबा आते हैं और आकर के हम आत्माओं को ज्ञान प्रकाश पहले देते हैं, दिव्य बुद्धि, ज्ञान की बुद्धि देते हैं। जब हमें समझ आती है और रोशनी में पता लगता है, रोशनी से पता लगता है कि हम अंधियारे में क्या कर रहे थे। पहले तो पता ही नहीं होता ना, क्योंकि अंधियारा वो नॉर्मल नेचुरल लाइफ होती। लेकिन जब रोशनी होती है तो पता लगता है, अरे ये तो गड़बड़ वाली सारी बातें हैं। तब परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि जब तुमको अब ये प्रकाश मिला, रोशनी मिली, अब तुमको सोझरे में चलना है। सोझरा अर्थात सत्युग, सोझरा अर्थात जहाँ पे जो चीज़ जैसी है वैसी हमें दिखाई दे। तो परमात्मा की संतान होने के नाते हम ओरिजिनली परमात्मा जैसे हैं, उसके बच्चे हैं। तो वो रियलाइजेशन आती है, जिससे फिर अब हम सोझरे में जाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। ये है कहानी 84 जन्मों की, जिसको कभी कभी बाबा कहते हैं ये भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। कभी कभी बाबा कहते हैं कि तुम कैसे फ़कीर चंद से अमीर चंद बने, उसकी कहानी है। बेगर टू प्रिंस की कहानी है। तो उस कहानी में जैसे लॉन्ग 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 अगो हम देवी देवताएं थे, उसके बाद फिर ये हुआ ये हुआ ये हुआ, जो सारा सीढ़ी का चित्र है वो हम सब जानते हैं। तो इसको कहानी बाबा ने कहा, स्टोरी। कोई ड्रामा होता है तो उसकी स्टोरी होती है। स्टोरी के बिना ड्रामा तो हो नहीं सकता। तो हम लोग जो कभी कभार ये सवाल करते हैं, ये ऐसा क्यों, ऐसा ये कैसे हो गया, क्यों हुआ, तो ये सब जो ड्रामा के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उसका कारण है उसकी स्टोरी ही ऐसी है। तो जब हम स्टोरी को जान लेते हैं तो फिर ड्रामा को एनेक्ट करना मुश्किल नहीं होता है। उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद उस अनुसार हम अपना पार्ट प्ले करते हैं। आज बाबा ने भारत
और भारतवासियों को बार बार याद किया है और हमें स्मृति भी दिलाई है। बाबा ने कहा स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। फिर इसी प्रकार बाबा ने कहा भारत को ये क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में ही शिव बाबा का आना होता है और शिव बाबा के आने के कारण ये अविनाशी खंड है, इसका कदापि नाश नहीं होता। आप देखेंगे देवी देवताओं की जो मूर्तियां, जो प्राचीन इतिहास, भारत का इतिहास सबसे पुराना है, 5000 साल वर्ष का है और कोई देश का नहीं है। और ये भारत में ही भा प्लस रत जो प्रकाश से भरपूर रहा है, उसको भारत कहते हैं। विश्व गुरु रहा है, आदि आदि। और सबसे पुराना होने के कारण सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी यहाँ पर है। देवी देवता धर्म के जो वंशावली है वो भी यहाँ पर है। कहते 33 करोड़ देवी देवताओं का वो यहाँ पर। अब वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन आज उसकी यादगार देवी देवताओं की मंदिर है, भक्ति है, जो ये बताती है कि ये देवी देवताएं होकर के गए। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये स्टोरी भारत के ऊपर है, और ज़रूरी नहीं भारत खंड जो आज का है वही, वृहद भारत बहुत बड़ा था, हमारे तो टुकड़े टुकड़े हो गए ना, तो भारत तो बड़ा था। तो बाबा आकर के पुनः सबको फिर संगठित करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, उसने आकर सीता चुराई। गीता है मुख्य सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई भारत में। तो बाबा ने इस प्रकार जो श्रीमद् भगवद गीता है वो भी पुराने से पुराना शास्त्र माना जाता है, तो वो भी कहाँ सुनाया गया? भारत में। क्यों? उसमें आता है कि अधर्म जो सबसे ज़्यादा अधोगति को प्राप्त हुआ आज की डेट में, वो भी तो भारत है। क्या था और क्या से क्या बन गया, तो भारत है। तो ऐसा देश जिसका देश ही नहीं कहें हम उसको, ऐसा खंड जिसकी इतनी ऊंची संस्कृति रही हो और बिल्कुल जीरो पर आ जाए, तो भगवान को भी उसके ऊपर तरस तो आता है। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो, सतों से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। क्योंकि जब परमात्मा आएंगे तो हमको थोड़ा सा प्रसाद दे के तो नहीं जाएंगे कि ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ है, नहीं। परमात्मा आएगा तो भरपूर करेगा ना। दुनिया में भी देखिए जो व्यक्ति दान पुण्य करने वाला होता है वो ये नहीं कहता ज़रा सा, कहता अच्छा आराम से जिसमें आप संतुष्ट हो जाए उतना। तो ऐसे शिव बाबा आकर के हमें भरपूर करता है। बाबा ने कहा बाप ने समझाया है भगवान एक है, वो बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हम सबको पता लगी है कि शिव बाबा हम आत्माओं के केवल गॉड ये ऐसे नहीं, लेकिन वो हमारे पिता हैं, हमारा उनके साथ संबंध है। अगर संबंध नहीं तो याद भी नहीं आएगी।
तो शिव बाबा के साथ हमारा संबंध है माता पिता शिक्षक गुरु का, तभी प्राप्ति होती है। आपका कोई से संपर्क हो तो भी प्राप्ति नहीं है, आपका किसी स्नेह हो तो भी प्राप्ति नहीं है। जब तक संबंध नहीं है तब तक प्राप्ति नहीं है। बाबा ने कहा, गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। ये भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड नहीं होती, बाप आते हैं अंत में। बाबा ने स्टोरी बताई, जैसे इससे पहले वाली बात भी है कि अन्य जो हैं, जैसे कोई ड्रामा होता है ना, तो उसमें एक मेन प्लॉट होता है, मेन प्लॉट के बाद उसमें बाय प्लॉट्स होते हैं। बाय प्लॉट्स मीन्स छोटी छोटी स्टोरीज जो जुड़ी हुई होती हैं। तो मेन प्लॉट तो ये है कि कैसे देवी देवताएं आदि से लेके अंत तक हैं। जो बाय प्लॉट्स हैं वो बीच बीच में जो द्वापर युग से अन्य धर्म वाले आते हैं, अब्राहम आए, महात्मा बुद्ध आए, क्रिश्चियनिटी के क्राइस्ट आए, आदि 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 करते 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 ये साथ में जो, तो बाबा कहते हैं उनके पूरे 84 जन्म नहीं होते, क्योंकि वो आते ही द्वापर युग के बाद। लेकिन जो 84 जन्म है वो देवी देवताओं के, जो कि आदि में फर्स्ट बर्थ से आते हैं। बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। क्या मुसीबत है, एक टांग पे खड़े रहो, ठंडे पानी से नहाओ और इतने व्रत रखो, इतना, अरे पिता है, पिता के मिलने से तो खुशी होती है, सेलिब्रेट करना चाहिए ना। हम सारी फैमिली इकट्ठी हो गई है तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए, तो इतनी मेहनत क्यों। आज का वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहाँ भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी, ये जिम्मेवारी है। लेकिन ये जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। ये जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। आमतौर पर जब किसी के ऊपर कोई जिम्मेवारी होती है तो वो बहुत अपने आप को हैवी महसूस करते हैं, लेकिन जिम्मेवारी प्रॉपर्ली निभाना ये भी एक कला है और इसमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। जितना 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 हम जिम्मेवारी अपनी अच्छी तरह निभाते हैं, दुआएं भी मिलती हैं। और एक बात ये अनुभव की गई है, जो व्यक्ति जिम्मेवार होता है उसके अंदर त्याग और तपस्या स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अपना ये त्याग कर सकता हूँ, लेकिन जिनकी सेवा में हूँ उनको ये प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार त्याग और तपस्या आदि सब गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए जिम्मेवार व्यक्ति को दुआएं बहुत मिलती हैं। स्लोगन है, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। प्रायः लोग या तो दिल वाले बन जाते हैं, दिमाग वाले। बाबा ने कहा नहीं, दिल और दिमाग दोनों का ही बैलेंस रखना। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।